हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जरासंध वध। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 48। हे राजेंद्र, पहले वचन दो कि हम जो मांगेंगे तुम उसे दोगे। उस सांवरे सलोने ब्राह्मण ने जरासंध से कहा। जरासंध अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर मुक्त हस्त से ब्राह्मणों को दान देता था और उसके यहाँ एकमात्र ब्राह्मणों का ही प्रवेश बिना रोक टोक के था। आज प्रातः विप्रों की पंक्ति कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, पर सबको दान दिया था मगध नरेश ने। जो मांगा वही दिया था। अब कोई नहीं है, चलिए राजेंद्र, जरासंध के महामंत्री ने कहा। और जैसे ही जरासंध जाने लगा था कि रुकिए, तेज चाल से चलते हुए 3 ब्राह्मण सामने से आ रहे थे। मंत्री रुकिए, सामने से 3 ब्राह्मण आ रहे हैं। जरासंध की अद्भुत श्रद्धा है ब्राह्मणों के प्रति, इसलिए वह रुक गया था। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए हैं हे राजेंद्र। उन 3 ब्राह्मणों में से जो सांवरे रंग का ब्राह्मण था वही हाथ जोड़ता हुआ बोला था। अरे, ये कैसी बात कर रहे हैं आप ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय। आपके दर्शन से हम धन्य हो गए हैं। जरासंध बोला, पर समय उसके पास आज ज्यादा नहीं है, ना वो समय को गंवाना चाहता है, इसलिए वह मूल बात में तुरंत आ गया था। आपको क्या दूं? आपको क्या चाहिए, मांगिए, जरासंध ने हाथ जोड़कर कहा। आह, कितनी विनम्रता! ऐसा दानी मैंने आज तक न देखा न सुना। वह सांवरा ब्राह्मण ही बोला था। बलि, रंती देव, सबको तुमने पीछे छोड़ दिया है मगध नरेश, पर आपको मैंने कहीं देखा है। सांवरे ब्राह्मण को देखकर जरासंध सोचने लगा। महामंत्री भी बोले थे, हाँ, इनको कहीं देखा है। फिर दूसरे ब्राह्मण की ओर बड़ी गंभीरता से देखने लगा था जरासंध। आप अपने हाथ दिखाओ तो। और गौर वर्ण के ब्राह्मण को कहा। उसने अपने हाथ दिखाए, उन हाथों को छुआ जरासंध ने। तुम ब्राह्मण होकर धनुष भी चलाते हो? जरासंध कुछ कुछ समझ तो रहा था, किंतु अजी, कहाँ धनुष, हम तो हिमालय से सीधे उतरे हैं। तुम्हारा नाम सुना कि इस समय पृथ्वी में तुम ही हो दानवीर, इसलिए आ गए। अब हम जो मांगे दे सको तो दे दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। सांवरे ब्राह्मण की बात वह दोनों मान रहे थे। वापस लौटने लगे। बलि को पता था वामन कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, नारायण है, फिर भी उसने दान देने का वचन दिया। मांगो, क्या चाहिए मांगो, जरासंध बोल उठा था। तीनों ब्राह्मण रुके और मुड़कर बोले, ऐसे नहीं, फिर कैसे? जरासंध ने पूछा, हे राजेंद्र, पहले वचन दो कि हम जो मांगेंगे तुम दोगे। हाँ, जरासंध हंसा। जरासंध, मांगो, जो मांगोगे वही दूंगा तुम्हें। ये जरासंध वचन देता है तुम्हें। तो हमारे साथ युद्ध करो हे मगध नरेश। उस सांवरे ब्राह्मण ने गंभीर होकर मांगा था। युद्ध और मेरे साथ? फिर हंसा और बोला, जरासंध वचन दिया है तो पूरा करूंगा। मैं युद्ध करूंगा तुम लोगों में से एक के साथ, पर तुम ब्राह्मण नहीं हो। जरासंध फिर उस सांवरे ब्राह्मण को देखने लगा था। और तुमको तो मैंने कई बार देखा है, पर कहाँ? जरासंध सोचने की कोशिश करता है, पर हम तीनों में से एक को चुनो और युद्ध करो। जरासंध, वीर लोग मात्र बातें ही नहीं बनाते। वह सांवरे ब्राह्मण अब गंभीर हो उठा था। पर ब्राह्मण युद्ध के लिए इस तरह? हम ब्राह्मण नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा था। फिर कौन हो तुम? जरासंध ने पूछा। ये है अर्जुन। अब साफ साफ परिचय देने लगे थे। ये अर्जुन है और ये भीम है। जरासंध चौंक गया था। ये लोग यहाँ, पर तुम कौन हो? उस सावरिया ने पूछा। जरासंध ने हंसे, मुझे नहीं पहचाना जरासंध। अच्छा बताओ, मामी कैसी है? मामा जब से गए मामी के तो दर्शन ही नहीं हुए। कृष्ण, जरासंध के हृदय की धड़कने बढ़ गई थी। चलो, मुझे पहचाना तो। अपने अंदर के भय को छुपाया जरासंध ने। वह हंसा, जोर से हंसा, फिर बोला, मैं भगोड़ों से युद्ध नहीं करता, इसलिए तुमसे नहीं। श्री कृष्ण हंसे एक बार। मैं भागा तो मुझे भगौड़ा कह रहा है जरासंध? तू तो सहस्त्र बार मुझसे भागा है। चलो, छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ, अब इन भीम और अर्जुन में से किससे लड़ोगे? श्री कृष्ण पूछ रहे थे। जरासंध बोला, भीम से। मैं युद्ध करूंगा भीम से। अर्जुन मेरी गदा का प्रहार सह न सकेगा। ठीक है, फिर युद्ध की तैयारी हो।
मल्ल युद्ध की जरासंध कहकर अपने साथ ही श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम को ले गया था और तात अपने महल में ही इन सबको ठहराया। मल्ल युद्ध था। जरासंध और भीम उतरे थे मैदान में। श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर तालियां बजाई। युद्ध शुरू हो गया था। कभी भीम पछाड़ रहा था जरासंध को तो कभी जरासंध भीम को। दोनों का युद्ध अभी तो बराबरी का ही था, पर अब भीम थकने लगा। जरासंध ने उसे पछाड़ा। भीम की हड्डियां बोल उठी थीं। दूसरी बार भी जरासंध ने भीम को उठाया, पछाड़ा। ऐसे तो मर जाएगा भीम। परेशान हो उठे थे द्वारिकाधीश। भीम उठो, प्रहार करो। मुष्टिक का प्रहार। अर्जुन चिल्ला रहे थे, पर मुष्टिक तो जरासंध ने ही भीम के मार दी थी। कुछ नहीं होगा भीम से, अर्जुन वो हार चुका है। इतना बोलकर श्री कृष्ण जाने लगे। पर जाग क्यों रहे हैं हम? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि आज का युद्ध यही विराम है। श्री कृष्ण के इतना बोलते ही शंख बज उठा था। भीम जैसे तैसे उठा और वह कुछ देर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। भीम भीम श्री कृष्ण पुकारते हुए भीम के पास पहुंचे थे। भीम कुछ नहीं बोला और बस कहराता रहा। चोट वीरों के अंगों की शोभा है ना भीम? मुस्कुराते हुए भीम से श्री कृष्ण बोल रहे थे। भीम ने एक बार श्री कृष्ण की ओर देखा, फिर नीचे देखकर बोला, गोविंद, मुझे नहीं लगता ये जरासंध मुझसे हारेगा। फिर क्या सोचा है तुमने? अभी भी मुस्कुरा रहे थे श्री कृष्ण। क्या सोचना है? क्षत्रिय हूँ, भाग तो सकता नहीं, मर ही जाऊंगा। भीम हताश स्वर में बोला। क्यों भाग जाओगे? प्राण महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण अब हंस रहे थे। क्यों कटे में नमक डाल रहे हो गोविंद? भीम हाथ जोड़कर बोला। अच्छा अच्छा सुनो भीम। एक राजा था। अद्भुत है। श्री कृष्ण किसी राजा की कहानी सुनाने लगे थे भीम को। मुझे नहीं सुननी कहानी, आप जाओ। पहली कहानी तो सुनो भीम। अच्छी कहानी है, श्री कृष्ण बोले और बिना किसी भूमिका के एक राजा की कहानी सुनाने लगे थे। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं और राजा दोनों ही रानियों से बड़ा प्रेम करता था। किंतु भीम, उस राजा की कोई संतान नहीं थी। भीम अपने केशों को खुजलाने लगा। वह उठकर खड़ा भी हो गया, पर श्री कृष्ण ने उसे यह कहकर बैठा दिया कि वीरों में धैर्यता होनी ही चाहिए। भीम बैठ गया और सुनने लगा था। एक ऋषि वृक्ष के नीचे तप कर रहे थे। यह राजा भी उधर से ही निकला था और वृक्ष का फल भी उसी समय गिरा राजा के सामने। तो ऋषि के नेत्रों को खोलकर कहा, हे राजन, ये फल आप अपनी पत्नी को खिला देना, आपकी संतान होगी। राजा वहां से चल दिया। घर में आया तो सोचने लगा कि एक फल है और रानी 2 है, किसे दूं? श्री कृष्ण की इस कहानी में अब भीम की कुछ रुचि जाग रही थी। भीम राजा ने एक फल के 2 टुकड़े किए और आधा बांट दिया दोनों रानियों को। 2 पुत्र हुए। भीम ने पूछा, कैसे? जब फल एक एक तो पुत्र 2 कैसे होंगे? श्री कृष्ण हंसे। फिर आधा आधा भाग गर्भ से निकला। भीम रानियां घबरा गईं। उन आधे आधे बच्चों के टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। भीम उसी जंगल में रहती थी एक जरा नाम की राक्षसी। उसने उन 2 टुकड़ों को कौतुकवश ऐसे ही जोड़ दिया। हंसे श्री कृष्ण। भीम, कहानी पूरी हो गई और श्री कृष्ण चल पड़े महल की ओर। पर यह क्या कहानी है? भीम ने जाते हुए श्री कृष्ण से पूछा था। अरे दादा, उस राक्षसी के 2 टुकड़ों को जोड़ा था, वही तो यह जरासंध है। श्री कृष्ण चल गए। ओह! भीम चौंक गया था। यह 2 टुकड़ों का जोड़ है। मल्लयुद्ध शुरू हो गया। शंख भेरी अब बज उठे थे। अब तो दोनों वीर एक दूसरे को पछाड़ने का अवसर नहीं खोज रहे थे। ओह! पछाड़ दिया था जरासंध ने भीम को। भीम ने श्री कृष्ण की ओर देखा तो श्री कृष्ण ने तुरंत उसी समय धरती में पड़े हुए एक तिनके को उठाया और बीच में से चीर दिया। भीम खुश हो उठा। वह उठा और जरासंध के एक पैर में अपना पैर रखकर उसे चीर दिया। फिर उन 2 टुकड़ों को दूर फेंक दिया। भीम को लगा, मैंने मार दिया जरासंध। वह स्वयं ही खुशी के मारे उछल रहा था
वह दो टुकड़े लुढ़कते हुए आए और फिर जुड़ गए। ये क्या था? जरासंध फिर खड़ा हो गया था। अर्जुन, भीम समझता क्यों नहीं है? दो टुकड़े होने मात्र से यह नहीं मरेगा। भीम अब समझ रहा था कि श्री कृष्ण ने वो कहानी क्यों सुनाई। दो टुकड़े का जोड़ ही तो है ये जरासंध। अब भीम में उत्साह का संचार हुआ। तभी श्री कृष्ण उस दर्शक दीर्घा में घुल कर खड़े हो गए थे। जरासंध ने जब देखा अब श्री कृष्ण खड़े हो गए हैं, यह कुछ करेगा, तो वह डर गया। अवसर देखकर भीम ने उसे पछाड़ दिया। श्री कृष्ण ने फिर एक तिनका उठाया और भीम चीर कर विपरीत दिशाओं में फेंक दो उन टुकड़ों को। श्री कृष्ण की बात सुनते ही गिरे हुए जरासंध के पैर, एक पैर पर अपना पैर रखा भीम ने और दूसरे पैर को पकड़कर चीर दिया। पर इस बार उन चीरे हुए टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया था। हाँ, टुकड़े लुढ़कते हुए आए तो थे, पर विपरीत दिशा में होने के कारण जुड़ न सके और जरासंध मृत्यु का ग्रास बन गया था। दौड़े श्री कृष्ण, सब लोग देखते ही रहे कि ये जा कहाँ रहे हैं। पर श्री कृष्ण तो जरासंध के कारागार में गए थे। वहां जाकर उन शताधिक निर्दोष राजाओं को बंधन मुक्त किया था। हरे कृष्णा, राधे राधे।